नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। आज दुर्ग के दौरे पर है मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने जंजगिरी और कुम्हारी में आयोजित गौरा गौरी पूजन समारोह में शिरकत की। ग्राम जंजगिरी में मुख्यमंत्री गौरा गौरी की पूजा करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार गौरा गौरी से उन्होंने प्रदेश की जनता की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। उसके बाद अपना हाथ बढ़ाकर सोटे भी खाए। वीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथ में सोटा मारा। गौरा गौरी पूजन के दौरान कुश से बने सोटे से प्रहार किया जाता है और ये सभी विघ्नों के नाश और मंगल कामना के लिए की जाने वाली परंपरा है। सीएम भूपेश बघेल कुम्हारी में आयोजित गौरा गौरी पूजन में भी शामिल हुए। दोनों आयोजनों में शामिल होने के बाद सीएम भिलाई स्थित सीएम निवास के लिए रवाना हो गए। आज इस अवसर पर सभी गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, बच्चे सभी एकत्रित हैं। सभी को दीपावली की बधाई और शुभकामना। साथ ही हमारे कलेक्टर, एसपी साहब भी आए हैं, पत्रकार लोग भी आए हैं। सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आगे बढ़ते अगली खबर राजधानी रायपुर से। मुख्यमंत्री निवास पर कल गोवर्धन पूजा का आयोजन रखा जा रहा है। आज सूर्य ग्रहण है और इसके चलते कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। तो सीएम हाउस में कल दोपहर 2 बजे अब यह आयोजन होगा। गोवर्धन पूजा को लेकर सीएम हाउस में तमाम तैयारियां की गई हैं। सीएम हाउस सज धज कर तैयार है। आपको बता दें कि आज सूर्य ग्रहण है, इसके चलते गोवर्धन पूजा को पोस्टपोन किया गया और अब ये कार्यक्रम जिसमें बदलाव के साथ अब कल दोपहर 2 बजे इसका आयोजन सीएम हाउस में, और इसके लिए तमाम तैयारियां सीएम हाउस में पूरी कर ली गई हैं। सीएम हाउस सज धज कर पूरी तरह से तैयार। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर भी रायपुर से ही। कल से धान खरीदी का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर तक के ट्रायल रन चलेगा। ट्रायल रन के दौरान खामियों को दूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और अब तक 1,43,000 गठान बारदाना ही मिल पाए हैं। 5,50,000 गठान बारदानों की जरूरत है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का प्रस्तावित लक्ष्य रखा गया है। यानी कि तो धान खरीदी का ट्रायल रन जो कि कल से शुरू होगा, 28 अक्टूबर तक चलेगा और वास्तविक धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। तो आपको बता दें कि कल से धान खरीदी का ट्रायल रन शुरू होगा, लेकिन इस बीच बारदाने की कमी को लेकर भी बात सामने आई है। 1,43,000 गठान बारदाना ही मिल पाए हैं, जबकि 5,50,000 गठान बारदानों की जरूरत है। 110 लाख मीट्रिक टन इस बार धान खरीदी का लक्ष्य है। देखना होगा कहां तक पूरा होता है। लेकिन बीते दिनों अगर पिछले सालों की धान खरीदी की बात की जाए तो हमेशा लक्ष्य से ज्यादा ही धान खरीदी होती है छत्तीसगढ़ में। इस बार देखना होगा कहां तक ये संख्या पहुंचती है। लेकिन ट्रायल रन के दौरान जो भी खामियां होंगी उनको पहले ही दूर कर लिया जाएगा, जिससे वास्तविक धान खरीदी के दौरान कोई परेशानी किसानों को न आए। तो 28 अक्टूबर तक ट्रायल रन चलेगा। कल से इसकी शुरुआत हो रही है। 4 दिनों तक देखा जाएगा कि आखिर क्या कुछ खामियां इस दौरान आती हैं धान खरीदी में, जिससे किसानों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके पहले से ही ट्रायल रन की शुरुआत होगी और 1 नवंबर का दिन होगा जब प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी देवव्रत भगत जुड़ रहे हैं। देवव्रत, निश्चित तौर पर कई सारी तैयारियों की जरूरत धान खरीदी को लेकर, क्या कुछ जानकारी फिलहाल ट्रायल रन को लेकर? बड़ा लक्ष्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है। 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी, जो अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो ऐसे में चुनौतियां सामने आएंगी और किसी भी तरह की कोई खामी ना हो, किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर एक तरह से ट्रायल रन किया जाएगा और अगर उस दौरान कोई खामियां आती हैं तो उनको दूर किया जाएगा। रही बात व्यवस्थाओं की, तो सभी जिलों के कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं और इस बार जो है 95,000 नए भी जो किसान हैं
वो जुड़ चुके हैं। तो एक तरह से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी और कस्टम मिलिंग की तैयारी है वो एक तरह से युद्ध स्तर पर चल रही है, क्योंकि किसानों के लिए एक तरह से सबसे बड़ा उत्सव होता है ये, जब सरकार जो है समर्थन मूल्य पर धान खरीदती है और इस दौरान अवैध धान जो है वो दूसरे राज्यों से आने की भी आशंका रहती है। और ऐसे में सभी जिला कलेक्टरों को और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर एक तरह से सख्ती बरती जाए और अगर किसी दूसरे राज्यों से धान आती है तब उस पर रोक लगाई जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये निर्देश मुख्यमंत्री ने पहले ही सभी जिला कलेक्टरों और एसपी को दे दिए हैं। अब ये देखना होगा कि 1 नवंबर को जब धान खरीदी होती है तब क्या कुछ दिखाई देता है, क्योंकि पंजीकृत किसानों को कैरी फॉरवर्ड और जो डेटा है वो पहले से करने के लिए और साथ ही साथ नए किसानों के पंजीयन कर धान खरीदी करने की बात जो है वो सरकार द्वारा की गई थी और अब कल से ट्रायल रन होगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन कौन सी खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने की कोशिश 1 नवंबर तक की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। और आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण देश के कई इलाकों में नजर आएगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सबसे पहले आइसलैंड से शुरू होगा दोपहर 2:29 पर, जिसका प्रभाव शुरू होने वाला है, जो शाम 6:20 तक अरब सागर में खत्म हो जाएगा। हमारे देश में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 तक खत्म हो जाएगा। इस साल 23 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण 2022 को लगा और ये सूर्य ग्रहण भारत के कई राज्यों में देखा जा सका। ग्रहण समाप्त होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक इस बार दीपावली पर 150 साल पुरानी परंपरा टूटेगी। 150 सालों बाद दीपावली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन की पूजा लोग नहीं कर पाएंगे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने की वजह से इस पूजा को संपन्न नहीं किया जाएगा। अन्नकूट 26 अक्टूबर को इस बार मनाया जाएगा। तो इस दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद रहने वाले हैं। तो सूर्य ग्रहण को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। आज इसका प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा और आज चूंकि दिवाली का दूसरा दिन है, गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन आज ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते बात करेंगे कोंडागांव की। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है जिसका असर यहां पर भी आज देखने को मिलेगा और सभी मंदिरों के पट जिसको लेकर बंद कर दिए गए हैं। सुबह से ही दरवाजे नहीं खोले गए। सूतक काल के चलते मंदिरों के पट बंद रखे जा रहे हैं। शाम 6 बजे के बाद ही मंदिरों के पट खोले जाएंगे। तो कोंडागांव से जानकारी, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण और इस बीच मंदिरों के पट बंद रखे गए हैं। कई सारी धार्मिक मान्यताएं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई। सूतक काल के चलते मंदिरों के पटों को बंद रखा गया है। शाम 6 बजे के बाद मंदिर खुल जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। मानसून की विदाई के साथ ही ठंड की शुरुआत अब नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब पहुंच गया है। दुर्ग में रात का तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। दुर्ग की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहां पर 16.9 डिग्री दर्ज किया गया है। पेंड्रा की अगर बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान यहां पर 15.3 डिग्री ही। राजधानी की बात की जाए तो 18.6 डिग्री दर्ज किया गया रात का तापमान। और धीरे धीरे अब हवाओं में ठंडक खुलना शुरू हो गई है। तो एक तरफ मानसून की विदाई हुई और दूसरी तरफ देखिए ठंड का आगाज। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के करीब। तो कल दीपावली का त्योहार था और इसके बाद जानकारियां लगातार आग से जुड़ी सामने आ रही हैं। जांजगीर चांपा की हम बात कर रहे हैं जहां पर आग लगने की घटना हुई है। पटाखा स्टॉल में भीषण आग लगी। हाई स्कूल मैदान में लगी पटाखा स्टॉल में आग लगी। पुटपोरा में दिवाली की रात एक घर में आग लगी। दूसरी तस्वीर उस जगह की। पटाखे की चिंगारी से आग लगातार धधक रही है। तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जांजगीर चांपा की घटना, एक तरफ पटाखा स्टॉल में भीषण आग और दूसरी तरफ पुटपुरा का वो क्षेत्र जहां पर दिवाली की रात घर में भीषण आग लग गई। कल दीपावली का त्योहार और उस बीच देखिए पटाखों के चलते आग की कई सारी घटनाएं। 2 ऐसी घटनाएं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जांजगीर चांपा की तस्वीरें, पटाखा स्टॉल में भीषण आग और दूसरी तरफ पुटपुरा में दिवाली की रात एक घर में आग लगी। पटाखे की चिंगारी की वजह से आग यहां पर धधकती रही।
आगे बढ़ते हैं। अब खबर कांकेर से है। जिले में भालू के बाद अब तेंदुए की दहशत नजर आने लगी है। 2 अलग अलग गांव में सड़क किनारे तेंदुए नजर आए हैं। डुमाली गांव के पास 3 तेंदुए दिखे हैं। सिदेसर गांव के पास भी एक तेंदुआ नजर आया है और तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कांकेर वन परिक्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांकेर, जहां पर आमतौर पर भालू की आमद से लोग परेशान रहते हैं और अब देखिए तेंदुए की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। 2 अलग अलग गांव जहां पर सड़क किनारे तेंदुए नजर आए हैं। डुमाली गांव जहां पर 3 तेंदुए दिखे, तस्वीरों में देखिए, और सिदेसर गांव जहां पर एक तेंदुआ नजर आया है। तो तेंदुए की मौजूदगी की वजह से ग्रामीणों में भी डर का माहौल है। कांकेर वन परिक्षेत्र का ये मामला है। और चलिए अब चर्चा करेंगे मुंगेली की, जहां पर लोरमी के जंगल में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। खुड़िया वन परिक्षेत्र में 7 हाथियों का झुंड मौजूद है। डोंगरीगढ़, बिजरा कछार, भूत कछार और ये तमाम वो इलाके जहां पर हाथी घूम रहे हैं। रहवासी इलाकों के पास ये हाथियों को देखा गया है। सेल्फी के चक्कर में लोग भी यहाँ पर जान जोखिम में डाल रहे हैं। सेल्फी के लिए हाथियों के पास ग्रामीण पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए। वन विभाग के जिम्मेदार भी मौके से नदारद। इस बीच चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कई बार हाथी आक्रामक हो जाते हैं और कई बार हादसे भी होते हैं। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से ग्रामीण यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं। 7 हाथियों के झुंड की मौजूदगी और इस बीच रहवासी लगातार अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो हाथी के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में ग्रामीण बेहद करीब हाथियों के पहुंच जाते हैं कई बार, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर है। डिलीवरी बॉय से लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 2 बाइक लूट का कपड़ा जब्त किया गया है। परसाकुड़ी जंगल में 23 अक्टूबर को लूट की घटना हुई थी। राजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। बलरामपुर की जानकारी आपको दे रहे हैं। डिलीवरी बॉय से लूट हुई, उसके बाद बड़ी सफलता पुलिस को। 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि इन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 2 बाइक और लूट का सामान जब्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बलौदाबाजार की। बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। चोर के पास से 3 बाइक जब्त की गई हैं। भाटापारा थाने की एक घटना है। तो बलौदाबाजार से जानकारी, बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। चोर के पास से 3 बाइक जब्त की गई हैं। भाटापारा थाने का ये मामला। पुलिस को बड़ी सफलता, बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में। आगे बढ़ते हैं। पेंड्रा से बड़ी खबर है। जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई हुई है। सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की गई। कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दीपावली की रात पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कई स्थानों पर पुलिस ने दबिश दी। पेंड्रा पुलिस की यह कार्रवाई और जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई। पेंड्रा से जानकारी, सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की गई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दीपावली की रात पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। हत्या का फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। साले को चाकू मारकर उसकी हत्या की थी। जमीनी विवाद के चलते हत्या की गई थी। केदमा चौकी का ये मामला है। अंबिकापुर से जानकारी, हत्या का फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसने साले को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या की वजह जमीनी विवाद बना। आगे बढ़ते बात करेंगे कोंडागांव की, जहां पर बस्तर फाइटर्स के साथ पुलिस कर्मियों ने दीपावली सेलिब्रेट की। बोरगांव पीटीएस कैंप में दीपावली का आयोजन रखा गया था। कैंप में ट्रेनिंग ले रहे बस्तर फाइटर्स के नव आरक्षक ट्रेनी जवानों के साथ फरसा गांव के टीआई और जवानों ने दीपावली मनाई। तस्वीरें देखिए कोंडागांव की। इस तरह से बस्तर फाइटर्स ने दीपावली सेलिब्रेट की है।
दीपावली की रात की ये तस्वीरें हैं कोंडागांव से। बस्तर पार्टी के साथ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद रहे। बोरगांव पीटीएस कैंप में दीपावली का आयोजन रखा गया था। कैंप में ट्रेनिंग ले रहे बस्तर फाइटर्स के नवारक्षक, साथ ही पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे और दीपावली की धूम देखे कोंडागांव में खूब रहे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली जाने वाले हैं। कल कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदभार ग्रहण करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कल अध्यक्ष का पद संभालने वाले। मुख्यमंत्री शाम 6 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उनके साथ रहेंगे। रात को वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली जाने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कल कांग्रेस के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल रहने वाले हैं। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और रात को वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जानकारी गई कि मुख्यमंत्री शाम 6 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने वाले हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। सहयोगी देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या कुछ जानकारी बताया जा रहा है कि आज ही मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज शाम 6 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे दिल्ली के लिए और तकरीबन 7:25 पर दिल्ली पहुंचेंगे। और कल जो कार्यक्रम हो रहा है मुख्य रूप से, तब कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं वो दिल्ली में पार्टी के कार्यालय में दिखाई देंगे, एआईसीसी के। और क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है नए पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम कल होने जा रहा है, लिहाजा जो तमाम नेताओं की जो मौजूदगी है वहां रहेगी। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और साथ ही साथ अन्य कांग्रेस जो नेता हैं वो भी दिल्ली कूच करेंगे और कल के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और एक तरह से भारी वोटों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को मात देते हुए इस पद पर नियुक्त हुए हैं और ऐसे में उनका पदभार ग्रहण करना और उसके बाद तमाम कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी संभालना काफी अहम होगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ से मौजूद रहेंगे, छत्तीसगढ़ से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई जो मंत्री हैं वो भी पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जी अवंतिका, निश्चित तौर पर कई सारे मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवव्रत, और बीते दिनों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। क्या वहां पर जो कार्यक्रम है उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक? कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से उस कार्यक्रम में नजर आएंगे? जी, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो कार्यक्रम में दिखाई देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टी प्रमुख का पदभार ग्रहण है। और ऐसे में सभी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो ये चाहेंगे कि इस दौरान वो मौजूद रहें। छत्तीसगढ़ से भी तमाम जो नेता हैं वो कूच करने की तैयारी में हैं। आज शाम की फ्लाइट है, उसमें कई जो मंत्री हैं वो जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री तो जा ही रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष और इसके अलावा जो पार्टी के संगठन के जो नेता हैं वो भी इस दौरान पदाधिकारी जो हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। और एआईसीसी के जो कार्यालय है वहीं ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है दिल्ली में। तब काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब राष्ट्र अध्यक्ष का पदभार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे में जितने भी कांग्रेस के दिग्गज चेहरे हैं वो कल दिल्ली में दिखाई देने वाले हैं। और ये देखना होगा कि अब पदभार ग्रहण करने के बाद किस तरह की रणनीति कांग्रेस की रहती है और क्या कुछ बदलाव कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करने के बाद दिखाई देते हैं। जी निश्चित तौर पर। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी कर चुके हैं पहले और उन्हें बधाई भी दे चुके हैं, और इस बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंचना कहीं ना कहीं संकेत ये भी कि पार्टी में एक बड़ा बदलाव और कहीं ना कहीं पार्टी की रणनीति में भी एक बड़ा बदलाव महसूस किया जा सकता है आने वाले समय के लिए।
जी, अभी फिलहाल कांग्रेस का मकसद यही है कि संगठन किस तरह से मौजूद हो और देश के जो बाकी राज्य हैं वहां अपनी मौजूदगी जो है वो मजबूती से दिखाई जाए। और ऐसे में जब पार्टी के अध्यक्ष नए चुन करके आते हैं तब पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तब छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस मजबूत है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही ऐसे दो राज्य हैं जहां पर इस वक्त कांग्रेस काबिज है। और बाकी दूसरे राज्यों में कांग्रेस को पहुंचने के लिए अभी काफी मेहनत करनी है। लिहाजा नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद क्या रणनीतिगत कई सारे बदलाव होंगे या इसके बाद क्या कुछ रणनीति आने वाले दिनों का किस तरह से रोड मैप तैयार होगा, इन सारी चीजों पर बातचीत जो है वो एक तरह से कल हो सकती है। हालांकि कल पदभार ग्रहण है तो ये एक औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण ही माना जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद समय समय पर पूरी समीक्षा होती रहेगी। और क्योंकि देश में दो ही राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, लिहाजा छत्तीसगढ़ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे देश में अगर ये देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी कई सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई है और आने वाले दिनों में ये जिम्मेदारियां और बढ़ सकती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जो है वो आज रवाना हो जाएंगे दिल्ली के, और कई सारे कार्यक्रम कल दिल्ली में जिनको लेकर वो आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस बीच मुंगेली की भी जानकारी आपको दे दें। दिवाली के दूसरे दिन गांव-गांव में गौरा गौरी पूजन होता है। रात से ही भगवान गौरा गौरी की पूजा की जा रही है। परंपरा के अनुसार लोगों ने सोंटे भी खाए हैं और सूर्य ग्रहण के कारण धूमधाम से विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो कल निभाई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही खास होती है गौरा गौरी की पूजा, और कई सारी परंपराएं इस पूजा से जुड़ी हुई। सोटे खाते हैं लोग और खुशहाली के लिए लगातार ये प्रयास किए जाते हैं। गांव में गौरा गौरी पूजन किया जा रहा है। रात से ही भगवान गौरा गौरी की पूजा हो रही है और सूर्य ग्रहण आज है, इसलिए कल विसर्जन किया जाएगा। और इस बार दीपावली के अगले दिन यानी कि आज सूर्य ग्रहण का योग है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, क्या है इसका रहस्य, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। इस बार दीपावली पर्व के एक दिन बाद कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि खंडग्रास सूर्य ग्रहण का योग है और ये योग बहुत पुण्यशाली है। 25 अक्टूबर को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण से पहले प्रातः काल में इसका सूतक काल रहेगा और शाम को 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बार दीपावली पर्व के पास ही सूर्य ग्रहण के योग बने हैं। ऐसा माना गया है कि किसी पर्व पर या उसके आसपास अगर सूर्य ग्रहण रहता है तो पर्व अधिक पुण्यशाली हो जाता है। सूर्य ग्रहण साल भर में 2 बार देखा जाता है। त्योहारों के समय सूर्य ग्रहण आता है तो त्योहार का 3 गुना अधिक पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं और आम जन के लिए इसकी किरणें नुकसानदायक भी साबित होती हैं। इसीलिए खास ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए और आम जन ग्रहण को देखते हैं तो उन पर इसका प्रभाव गलत पड़ता है। शरीर में कहीं रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये ग्रहण का जो प्रारंभ है उज्जैन में 4:41 से प्रारंभ होगा और 5:38 पर मध्य की स्थिति होगी। इस समय 32.6% सूर्य ढका हुआ दिखेगा और इसके बाद जो सूर्य अस्त का समय है वो 5:53 है। तो ग्रहण लगी हुई स्थिति में ही सूर्य अस्त हो जाएगा, तो लगभग 1 घंटे हम इस ग्रहण को देख पाएंगे। वेधशाला में सोलर फिल्टर युक्त चश्मे से इस ग्रहण को दिखाने की व्यवस्था की गई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।